छतरपुर के बालाजी मंदिर के सामने स्थित पीडब्ल्यू की प्रॉपर्टी मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में 5 शासकीय कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर हुई है। यह एफआईआर कूटरचित दस्तावेज को लेकर की गई है। हालांकि अभी भी क्रेता और विक्रेता इस एफआईआर से बचे हुए हैं। इसमें 3 सदस्यीय टीम घोषित की गई थी, जो लगातार नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड को खंगालने का काम कर रही थी। इस मामले में एडीएम मिलिंद नागदेवी ने जानकारी दी है कि कई लोगों को सॉकोज नोटिस जारी किया गया है, वहीं 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडब्ल्यूडी की जमीन भ्रष्टाचार मामले में कितनी परतें उजागर होती हैं। लोक निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांतरण की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगरपालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब ओवर राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके 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 लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज की गई। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर के उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने के उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजाराम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते हैं सहायक ग्रेड 3 है, और राजाराम कुशवाहा स्थायी कर्मी, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। चूँकि राजाराम क्या बोलते कुशवाहा स्थायी कर्मी है, इसलिए उनको उनके चूँकि सक्षम उनके अधिकारी, उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते हैं तो उनको कार्रवाई करने के लिए है। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हैं हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया, तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और इसी के संदर्भ में हमने क्या बोलते हैं सीएमओ को शोकाज नोटिस डाले, एसडीओ को कमलेश मिश्रा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ऊपर लिखा है। उसके साथ ही हमने क्या बोलते हैं डीआर को भी नोटिस काटा है, और अभी जो तत्कालीन जो सीएम है उसको भी क्या बोलते हैं शोकाज नोटिस तत्कालीन जो वहाँ पर कार्यपालन यंत्री थे और तत्कालीन जो कार्यपालन यंत्री थे और उसके पूर्व जिन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दावा पर फैसला मिस्टर सिद्दीकी और राम स्नेह शुक्ला, इनके ऊपर भी क्या बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं क्या बोलते किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित क्या बोलते हैं इसमें जो भी दोषी हो गए उनको सजा होगी, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज होगी, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कल कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक जमीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था, उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेकर एक आवेदन पत्र दिया है, जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है। जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कर रहे हैं, और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका के और शासकीय कर्मचारी हैं। इसकी विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आएंगे, जो डिपार्टमेंट से भी आएंगे, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं हमारी विवेचना के तहत अन्य जो तथ्य आते हैं और किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वास्तविक बेनिफिशियरी कौन है,
उस सब पर साक्ष्य अनुसार कार्रवाई। जिन्होंने खरीदी है उन पर और बेचने वाले उन पर एफआईआर होगी, क्या होगा? साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य आएगी उन सभी पर कार्रवाई।